हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेगा तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। The French were the last Europeans to come to India with the purpose of trade in 16th century। तो यूरोपियन मानक मध्यरु फ्रेंच माने लास्ट आसीथिले इंडिया को ट्रेडिंग पर्पज रे। During the reign of Louis XIV, the king's famous minister Colbert laid the foundation of the French East India Company in 1664, in which the king also took a deep interest। That is, मान हूँ जो लास्ट यूरोपियन मानक मध्यरु इंडिया को आसीथिले फ्रेंच। तो सेतेबेले जो राजा थिले तांकर लुइस XIV तांकर गोटे मिनिस्टर थिले तांकर नाम कॉलबर्ट। से स्टार्ट करथिले फाउंडेशन करथिले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जोंटे कि 1664 रे। एटी लुइस XIV कर भी बहुत इंटरेस्ट थिला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड ए 50-year मोनोपोली ऑन फ्रेंच ट्रेड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो सेमानंकु दिया हितला 50 ईयर गोटे पास कराई थिला कि तुम 50 ईयर जहाँ इंडिया रे काम करिवो। हाँ, कंपनी ग्रांट करिथिला तांको मोनोपोली सिस्टम करिवे इंडिया रे। Pondicherry was the headquarter of the French company and was founded by Francisco Martin। तो पॉन्डिचेरी जोटा कि फ्रेंच मानकर फ्रेंच जो कंपनी थिला तार हेडक्वार्टर थिला पॉन्डिचेरी रे। आउ ताको फाउंडेशन किए करथिले फाउंडेड बाय फ्रांसिस्को मार्टिन। एटा इम्पोर्टेंट मन रखिए फ्रांसिस्को मार्टिन। ओके नेक्स्ट, in 1668 the first French factory was established at Surat by Francis Caron, and in 1669 AD a second one was established at Machilipatnam। तो देखो ये सूरत रे तांकर फर्स्ट फैक्ट्री होता जोटा कि 1668 रे कहा द्वारा होता फ्रांसिस कैरन को द्वारा। अब 1669 रे होता सेकेंड फैक्ट्री जोटा कि मछलीपट्टनम रे होता। ये इंग्लिश पीपल मान द्वारा किसी सिमिलारिटीज अच्छी कहीं इंग्लिश पीपल माने फर्स्ट तांकर फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले सूरत रे और सेकेंड करथिले मछलीपट्टनम रे। तो ये टिके सिमिलारिटीज अच्छी मन रखिए। तापरे बाय द ट्रीटी ऑफ रिजविक Pondicherry was restored from the Dutch and all administrative rights were given to the French। माने डच माने पॉन्डिचेरी को नहीं जाते किसी बैटल करके। तो गोटे ट्रीटी है, से ट्रीटी ना हो रिजविक। ये ट्रीटी द्वारा पॉन्डिचेरीटा जो डच माने नहीं थे रिस्टोर माने नहीं आसिले निज पाक फ्रेंच माने नहीं आसिले पाक। ये ट्रीटी ना मन रखिए ट्रीटी हूँ ट्रीटी ऑफ रिजविक। ओके तब चांदे मागोर बेंगल वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंच ट्रेडिंग स्टेशन। जोटे ना दे चांदे मागोर। दे कैप्चर सम रीजन्स दे वेर। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसी रीजन कैप्चर करिथिला। से रीजन गुड़ाक है मैरिटियस इन 1731 रे, माहे इन मालाबार इन 1724 रे, कराईकाल इन तमिलनाडु इन 1739 रे। ये तीनटा पॉइंट। तापरे द मेन रीजन for the Anglo-French War was the arrival of the French governor Dupleix in 1742। This war was also known as Carnatic War for supremacy in the South। देखो ये मेन गोटे एंग्लो फ्रेंच वार होता। देखो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी बोली कह जाए द कार्नेटिक वार बोली कह जाए।
तो ये जो कर्नाटिक वार होता कहीं फ्रेंच रो गोटे गवर्नर थे डुप्लेक्स, से बहुत पावरफुल थे है से 1742 जिते बड़े आसिले सेते बड़े इंग्लिश पीपल आउ एंग्लो फ्रांस माने इंग्लिश पीपल आउ फ्रांस पीपल मान मध्य गोटे युद्ध होता कर्नाटिक वार बोलिकी। तो 3टा कर्नाटिक वार्स होता, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार और थर्ड कर्नाटिक वार। आई गोटे डिटेल डिस्क्राइब करवा। देखो कर्नाटिक वार मीन्स द कर्नाटिक वार were a series of military conflicts in the middle of the 18th century between the French East India Company and the British East India Company, including numerous nominally independent rulers। माने ये जो कर्नाटिक वार्स जो होता 3टी सेटा मिलिटारी कॉन्फ्लिक्ट होता 18th सेंचुरी रे। कहाँ कहाँ भितर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और से बहुत इंडिपेंडेंट रूलर्स माने भी योगदान करते। देखो तो कर्नाटिक वार जो फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 रू 1748 होता। The first Carnatic War is remembered or also known as Battle of St. Thom। कौन कहा जाए बैटल ऑफ एस्टी थोम, मन रखिए। नेक्स्ट यार कर्नाटिक फर्स्ट कर्नाटिक वार बैकग्राउंड थिला ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेसन। ऑस्ट्रिया प्लेस रे गोटे वार होता तार सक्सेसन द्वारा यहाँ है फर्स्ट कर्नाटिक वार जोटा कि ब्रिटिश और फ्रेंच मान भितर है। तो ये किए किए थे ब्रिटिश, देखो तो ब्रिटिश प्लस अनवरुद्दीन दैट इज द नवाब ऑफ कर्नाटिक जोग देते वर्सेस फ्रेंच अंडर डुप्लेक्स। डुप्लेक्स बहुत पावरफुल गवर्नर थे फ्रेंच रो। तो ये जो कर्नाटिक जगटा तमिलनाडु रे अच्छी, ब्रिटिश प्लस अनवरुद्दीन दैट इज नवाब ऑफ कर्नाटिक और फ्रेंच अंडर डुप्लेक्स को भितर होता। यहाँ है युद्ध है 2 वर्ष काल है किंतु ये किए भी हारिले कि जीतिले। तो से भितर गोटे ट्रिटीटे है दैट इज ट्रिटी ऑफ अलेक्सा चाप्ले। ट्रिटी ऑफ अलेक्सा चाप्ले 1748 रही थिला, 1748 रही थिला। बुझीगला इटा इम्पोर्टाट आसीबो एग्जाम रे इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसीबो कि कर्नाटिक फर्स्ट कर्नाटिक वार रे कौन ट्रिटी होता, सेकेंड कर्नाटिक वार रे कौन ट्रिटी होता, थर्ड रे कौन ट्रिटी होता। तो यहाँ सब इम्पोर्टाट पॉइंट मन रखा कि फर्स्ट कर्नाटिक वार रे होता ट्रिटी ऑफ अलेक्सा चाप्ले दैट इज 1748 रे। तापर आसीबो सेकेंड कर्नाटिक वार। सेकेंड कर्नाटिक वार होता 1749 रू 54। द सेकेंड कर्नाटिक वार इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ अंबर। ताको कहा जाए बैटल ऑफ अंबर बोल के, बैटल ऑफ अंबर। तो यहाँ क्या क्या भितर होता यहाँ वेरी इम्पोर्टाट। देखो यहाँ फ्रेंच इंटरफेयर करिथिला इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटिक एंड हैदराबाद। माने यहाँ गोटे पार्ट रे थिले ब्रिटिश, देखो गोटे साइड थिले ब्रिटिश मोहम्मद अली और नासिर जंग। जो ब्रिटिश आउ गोटे आड़े फ्रांस थिले। तो कर्नाटिक रो 2 जन थिले जोटा कि मोहम्मद अली आउ चांद साहिब। और हैदराबाद रो नवाब थिले निजाम उल मुल्क, तांका नाम होची निजाम उल मुल्क। तांकर जिते 1748 रे डेथ हो गला, तांकर जड़े थिले सन आ गोटे थिले ग्रैंड सन। तो तांकर सन रो ना होची नासिर जंग। देखंतु तांका सन ना थिला नासिर जंग। इटा
नासिर जंग यहाँ होते सन ऑफ हैदराबाद नवाब जो थिले फाउंडर ऑफ हैदराबाद तांको कहा जाए निजाम उल मुल्क ना हूँ निजाम उल मुल्क तो तांकर गोटे सन थिले नासिर जंग आ तांकर गोटे ग्रांड सन थिले जोटा कि मुजाफर जंग यहाँ हूँ मुजाफर जंग। तो देखो जो मुजाफर जंगटा फ्रेंच तांको सपोर्ट करुला और नासिर जंग को ब्रिटिश सपोर्ट करुला। तो ब्रिटिश सपोर्ट क्या करुला नासिर जंग जोटा कि तांकर सन को जो हैदराबाद नवाब सन थिले से नासिर जंग को इंग्लिश माने सपोर्ट बा ब्रिटिशर माने सपोर्ट करुले आ फ्रेंच माने मुजाफर जंग को सपोर्ट करुले। आड़े पुणी किए थे कर्नाटक मोहम्मद अली जोटा कि ब्रिटिश मैंने सपोर्ट करुले आ चांद साहेब को फ्रेंच मैंने सपोर्ट करुले है। तो एमान भितर जिते बड़े युद्ध है रिजल्ट रे इंग्लिश माने डिफिटेड हो गले। तापर आसिले रॉबर्ट क्लाइव जिते बड़े आसिले पुणी थोड़े युद्ध है से फ्रेंच डिफिटेड हो गला। तो ये थे इंग्लिश डिफिटेड है आउ थे फ्रेंच डिफिटेड हो गला। तो से भितर गोटे ट्रिटी हो गला ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी दैट इज 1754 रे है। तो फास्ट जो सेकेंड कर्नाटिक वार रे मु तुमको कही थी कि फ्रेंच रो गोटे मोस्ट पावरफुल गवर्नर जो थे डुप्लेक्स थिले से माने फास्ट इंग्लिश मान को डिफीट करदेले। तापर किंतु जिते रॉबर्ट क्लाइव आसले से भी पावरफुल तो से आसले से फ्रेंच मैंने डिफीटेड हो गले मतलब फ्रेंच मान को हरईदेले। तो से भितर गोटे ट्रिटी हो गला ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी 1754 यहाँ सरला सेकेंड कर्नाटिक वार। तापर आसला थर्ड कर्नाटिक वार जोटा कि 7 ईयर वार होता। थर्ड कर्नाटिक वार जो होता 1756 रु 1763 7 ईयर वार होता। थर्ड कर्नाटिक वार इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ वांडीवास ताको कौन कहते बैटल ऑफ वांडीवास इम्पोर्टाट बैटल ऑफ वांडीवास क्या कहते थर्ड कर्नाटिक वार को। यहाँ क्या भितर होता इंग्लिश बा ब्रिटिश पीपल मान भितर आयर कोट जड़े थे आयर कोट आउ फ्रेंच भितर थिले काउंट दी लाली। तो ये कौन है जो फ्रेंच माने डिफीट हो गले इंग्लिश मान द्वारा डिफीटेड बाय इंग्लिश फ्रेंच डिफीटेड बाय इंग्लिश। तो जिते बड़े फ्रेंच माने हारीगले इंग्लिश माने तो चाहूले केमती फ्रेंच माने हारी जातु ए देश जातु आम ही सब ट्रेड करूँ आम भी सब करूँ इंडिया रे। तो से माने गोटे ट्रिटीटे करदे ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 रे कौन ट्रिटी ऑफ ना लिखी दूँ मुझे ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जोटा कि 1763 रे करदे। तापर जो थिले फ्रेंच पीपल माने तांकर एंड है कौटी इन द बैटल ऑफ वांडीवास द फ्रेंच वर कंप्लीटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश। After the battle of Wandiwas, their dream to rule India was shattered and the English become supreme. तो ये जो बैटल ऑफ वांडीवास हुई फ्रेंच माने तांकर टाइम सरीगला से मैंने पढ़ले। तो जिते भी यूरोपियन मैंने आसी तो फास्ट आसी पोर्तुगीज देन डच तापरे इंग्लिश तापरे डेनिश तापरे फ्रेंच एमन को मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी जिते भी जी आसी यूरोपियन मैंने आसी तो समस्त को इंग्लिश मैंने हरईदेले ब्रिटिशर मैंने हरईदेले आ से मैंने लास्ट रे रहिले पोर्तुगीज मैंने भी पोर्तुगीज मान को बैटल ऑफ स्वाली रे हरईदेले तापरे डच मान को बैटल ऑफ विंदारा रे हरईदेले तापरे फ्रेंच मान को थर्ड कर्नाटिक वार हरईदेले इंग्लिश पीपल माने बा ब्रिटिशर माने से माने रहिले दीर्घ 200 वर्ष एवं आमको शासन करेंगे इंडिया को
तो नेक्स्ट आम जहाँ भी पढ़ा ब्रिटिशर माने इंडिया उपरे केमती शासन करते कौन कले को बैटल है यहाँ सब पढ़ा। ठीक अच्छे तो यहाँ सब मन रखिए किए कौ बैटल इंग्रेज मैंने क्या कौ बैटल हरई थे किए केबे आसी इंडिया को यहाँ सब इम्पोर्टाट रही। जदि मो वीडियो आपको भल लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट क्लास रे मु किसी नुआ वीडियो नहीं आसबि। ओके टाटा बाय बाय।